आज है 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए साल में लाडली बहनों की लॉटरी, सरकार ने की बड़ी तैयारी। नए साल में मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की झोली खुशियों से भर सकती है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी तैयारी की है और आने वाले महीनों में वो लाडली बहनों को बड़ी सौगात दे सकती है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश हुए अनुपूरक बजट में लाडली बहना योजना के लिए खास बंदोबस्त किया है। एमपी के किसानों के लिए बड़ा अपडेट, कर्जदार को नहीं मिलेगी राज्य और केंद्र सरकार की राशि। मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है जो कि सरकारी सहकारी समितियों के कर्जदार हैं। ऐसे किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की हितकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। छिंदवाड़ा में किसानों को इस संबंध में समझाइश भी दी जा रही है। सहकारी समितियों के द्वारा कर्जदार किसानों को स्पष्ट ये बताया जा रहा है कि समय पर कर्ज चुकाने पर ही 0% ब्याज दर का लाभ मिल पाएगा। चौड़ा होगा 2 राज्यों के बीच का हाईवे, सफर आसान कर देगा 852 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में कई 4 लेन 6 लेन बनाए जा रहे हैं। इनमें कई अंतर्राज्यीय मार्ग भी हैं जिन्हें संकरी सड़क से चौड़ी रोड में बदला जा रहा है। इस क्रम में नेशनल हाईवे 543 की भी तस्वीर बदली जा रही है। 2 राज्यों को जोड़ने वाले इस एनएच को भी चौड़ा किया जा रहा है। भीख देने की आदत करवा सकती है जेल की सजा, नए साल से इंदौर में इसे माना जाएगा अपराध। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भिखारियों से मुक्त करने का अभियान चलाया गया। पहले भिखारियों को हटाया गया, अब भीख देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। फरवरी से शुरू हुए अभियान के पहले चरण में अगस्त तक भिक्षावृत्ति करने वालों और उनके परिजनों को भीख न मांगने को लेकर समझाइश की गई। सितंबर से दिसंबर तक भिक्षुकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बंटवारे के समय पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर अब इनका होगा कब्जा, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर कई दशकों से काबिज लोगों को ही जमीन का असली हकदार माना है। हाईकोर्ट ने 2009 में आवंटित सरकार के पूर्व फैसले को सही ठहराते हुए विदिशा कलेक्टर को निर्देशित किया कि वे कई सालों से जमीन पर काबिज किसानों को जमीन का असली हकदार माने और राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अंकित करें। अमित शाह के बयान पर भोपाल में सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन, सभी नेताओं ने जताया विरोध। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान करने के आरोप कांग्रेस राजधानी भोपाल में विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। जहां पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और विरोध दर्ज कराया, वहीं कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पीसीसी के सामने धरना प्रदर्शन किया। 3 माह तक फुल हो चुका एमपी का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद। सन 2024 विदा होने की ओर है। नए साल 2025 के स्वागत की तैयारियां चालू हो गई हैं। बीते साल की विदाई और नए साल के स्वागत की बेला को यादगार बनाने के लिए लोग प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों पर जाने के लिए बेकरार हैं। पर्यटकों के लिए नई खबर सामने आई है। यदि आप पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के कोर एरिया में घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रहे, आने वाले 3 महीनों के लिए यहाँ की सुबह और शाम की सफारी की बुकिंग फुल हो चुकी है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड से राहत, अगले सप्ताह कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में बुधवार से ठंड के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिली। बुधवार को दिन में शीतलहर देखने को नहीं मिली। दिन भर कड़ाके की धूप खिली रही। प्रदेश में दिन का तापमान 30 डिग्री पार रहा। खंडवा का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री दर्ज किया गया। ये प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं खरगोन का 30.2 डिग्री, नर्मदापुरम में 29.9 डिग्री, धार 29.5 डिग्री और भोपाल में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरुद्ध चुनाव याचिका की सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका की सुनवाई जारी रखने की व्यवस्था दी। भाजपा के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका में नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाए जाने का आरोप लगाया गया है।
श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेन सुल्तानपुर तक जाएगी। 24 दिसंबर से बदलेगा रूट। जबलपुर होकर अयोध्या कैंट तक संचालित होने वाली 3 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 24 दिसंबर से 7 जनवरी के मध्य सुल्तानपुर तक जाएगी। ये तीनों ट्रेन एलटीटी अयोध्या कैंट, एलटीटी अयोध्या कैंट एलटीटी और रामेश्वर अयोध्या कैंट रामेश्वर श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस हैं। एमपी में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नियमों में होगा संशोधन, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 2 दिन की मोहलत दी। मामला आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्यता में छूट से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की थी। छूट मिलने से पहले एसेसरीज वारंटी में डीलर्स सुलझा रहे वाहनों की बुकिंग। देश के बड़े मेलों में शुमार ग्वालियर का ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली 50% छूट का ग्राहकों से ज्यादा ऑटोमोबाइल डीलर्स फायदा उठाने की तैयारी में हैं। मेले की छूट आने से पहले ही ग्राहकों से ज्यादा धन ऐंठने का ताना बाना बुना जा रहा है। ऑटोमोबाइल डीलर्स का पुराना बहाना कि मेले में छूट का लाभ लेने के लिए एसेसरीज और वाहन की गारंटी तो लेनी ही होगी। लाडली बहना योजना में सर्वे बिना पंजीयन कर दिया बंद। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 15 माह से नया पंजीयन नहीं किया जा रहा। नवीन पंजीयन भी प्रारंभ नहीं किए गए। ये जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। विधायक ग्रेवाल ने पूछा था कि 15 माह से सतत प्रकृति की इस योजना में पंजीयन क्यों बंद किया गया। जरूर करा लें काम, वरना नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि। किसानों को बिना फार्मर रजिस्ट्री के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। शासन ने इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक बदायूं जिले में 60,000 किसानों ने ही अपनी रजिस्ट्री कराई है, जबकि 3.94 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई। 7,000 रुपए गिरा लहसुन का भाव। सरकार ने चीन से बुलाया सस्ता माल, भड़के किसान। इंदौर के चोइथराम मंडी में किसानों ने लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट और चीन के लहसुन के आयात के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने मंडी के गेट बंद कर प्रदर्शन किया और व्यापारियों व मंडी अधिकारियों पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि अचानक लहसुन की कीमतें 5 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गईं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। मेडिकल कॉलेज की रैगिंग पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव को चेक की, तुरंत पहुंचे अधिकारी। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गंभीर घटनाओं की खबर सामने आई, जो संस्थान में अनुशासन और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। 2024 बैच के जूनियर छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से आरोप लगाए कि सीनियर छात्रों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस पोस्ट को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव को टैग किया गया। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने तुरंत जांच कमेटी बनाई और अधिकारियों को हॉस्टल भेजा। बुधवार को हॉस्टल के वार्डन और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से टीम ने पूछताछ की। ईडी ने गोलू को छोड़ा, रडार पर अब दोस्त और रिश्तेदार। इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल अग्निहोत्री और उनके करीबी लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 8 दिनों से लगातार 24 अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब तक लगभग 4.5 करोड़ नकद बरामद किए जा चुके, जबकि सोने चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का आकलन किया जा रहा है। इस कार्रवाई में अवैध हथियार भी मिले। अब दोस्त और रिश्तेदार रडार पर हैं। हमारे खिलाड़ी पदक पर ही लगाते हैं निशाना। सीएम बोले, पीएम मोदी से सीखिए कठिनाइयों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को टीटी नगर स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं का सम्मान और प्रोत्साहन समारोह में खिलाड़ियों को 25.389 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। समारोह में 1786 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। खिलाड़ियों को किट भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सर्वोत्तम तरीके से खिलाड़ी ही करते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, कड़ाके की सर्दी से फसलों को नुकसान। मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रीवा में ठंड का सितम इतना है कि लोगों का हाल बुरा है। सर्दी का असर पेड़ पौधों और फसलों पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में ज्यादा ठंड पड़ने से फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। पाले की चपेट में आने से किसानों के 80 से 90% तक फसल बर्बाद हो सकती है।
22 साल में बना ओरछा का महल, सिर्फ एक दिन रुके उसमें जहांगीर। ओरछा पर्यटन के नक्शे पर तेजी से चमकने लगा है। जल्द ही इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा रहा है। ओरछा का राजा राम मंदिर, महल, किले, प्राचीन पेंटिंग और घना जंगल पर्यटकों को ही नहीं बल्कि मुंबई के फिल्मकारों को भी लुभाने लगा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लुका छिपी 3 की शूटिंग भी ओरछा में हुई। पहले भी कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। जहांगीर इसमें सिर्फ एक ही दिन रुके थे। एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का टाइम टेबल जारी, 24 फरवरी से चलेंगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए एमपी बोर्ड टाइम टेबल 2025 की घोषणा कर दी। तदनुसार एमपी कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 24 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। उद्योग में युवाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी युवा एंटरप्रेन्योर्स फोरम समिट, 21-22 दिसंबर को होगा आयोजन। व्यापार उद्योगों के प्रति युवाओं को प्रेरित करना, उन्हें सशक्त बनाना और उनके विचारों को प्रोत्साहित करना ताकि वो समाज और देश की प्रगति में योगदान देकर एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। कुछ ऐसे ही उद्देश्य को लेकर धार्मिक नगरी और जाने युवा एंटरप्रेन्योर्स फोरम समिट 2024 का आयोजन 21-22 दिसंबर को उज्जैन में होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से प्रख्यात उद्योगपति, शिक्षाविद, शासकीय प्रतिनिधि न सिर्फ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे बल्कि कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित सभी लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के साथ उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। स्कूल का बशुल्क वार्षिक फीस का हिस्सा 15% से अधिक फीस बढ़ाने पर जिला समिति की अनुमति जरूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूल की फीस वृद्धि पर नए नियम लागू कर दिए हैं। 25,000 रुपए तक फीस लेने वाले स्कूल अब फीस नियंत्रण अधिनियम से बाहर होंगे और 15% से अधिक फीस वृद्धि के लिए जिला समिति की अनुमति आवश्यक होगी। एपीपी आइकॉन 2024 में भोपाल एम्स के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। एम्स भोपाल के पीएचडी छात्रों ने चेन्नई में आयोजित एपीपी आइकॉन 2024 एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट्स एंड फार्माकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया सम्मेलन में अपने शोध प्रस्तुत किए। सम्मेलन में प्रस्तुत शोधों में प्रमुख रहा डॉक्टर राहुल गौर का अध्ययन, जिसमें रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के जरिए क्रॉनिक लो बैक पेन के प्रबंधन के लिए एक नवीन गैर आक्रामक चिकित्सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। एमपी के शहडोल में प्रधानमंत्री आवास योजना बनी गरीबों की मुस्कान, कई परिवारों को मिला पक्का मकान। पीएम मोदी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों की खुशी की वजह बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते न केवल गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें फायदा हो रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।